बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूके सीजनल वर्क वीज़ा की। और इसकी बात करते हुए मुझे खुशी ये हो रही है कि ये वो वीज़ा है जो नॉर्मली जिसको एजेंट नॉर्मली सेल नहीं करते या आप इसको नॉर्मली ख़रीदना नहीं चाहते, तो ये उस चीज़ से बाहर है कि लोग कहें कि भाई वो वीज़ा मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है 50 लाख रुपए का। तो ये वो वीज़ा नहीं है। तो ये वीज़ा जो है नॉर्मली मिलता है और नॉर्मली ही लोग लेते हैं और बगैर किसी चार्ज के लेते हैं, बिकॉज ये तकरीबन 6 महीने का वीज़ा होता है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, चाहें तो सुन लें गौर से, चाहे दोबारा सुन लें। लेकिन ये तमाम बातें क्या आप पूरी करते हैं? अगर आप पूरी करते हैं तो ये वीज़ा आपको लाजमी मिलेगा। 6 महीने के लिए आप बरतानिया जाइए, यूके जाइए, वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाइए, अपने लिए रास्ते बनाइए और उसके बाद आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर कहीं आप 6 महीने रहते हैं, अगर वहाँ आप अपने लिए कोई इंतज़ाम ना कर सके, तो ये बहुत बड़ी नाकामी काउंट होगी। स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहा हूँ, नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले इसको मानते हैं हम लोग टेम्परेरी वर्क वीज़ा या सीजनल वर्क वीज़ा, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मियाद जो है वो 6 महीने 1 साल के अंदर होती है। यानी कि अगर आपने 6 महीने काम कर लिया है, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर आप उस साल मज़ीद काम नहीं कर सकते, फिर आप नेक्स्ट ईयर ये वीज़ा ले सकते हैं। तो 6 महीने काम आप कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ये पाबंदी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे एक्सटेंड कर लेना, एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे चेंज कर लेना, चेंज नहीं होता है। तो ये तमाम बातें जो है मैं आपको मीठा मीठा करके नहीं, बल्कि मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। नंबर 2, फैमिली को बुला लेना। फैमिली इस वीज़े पे नहीं जाती। फैमिली आप जब अपना इंतज़ाम करेंगे, वहाँ बदलाव करेंगे मामले के अंदर, तब होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें आप कहते हैं सेक्टर कौन से इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर पिकिंग है, पिकिंग फ्रूट्स हैं, इसके अलावा वेजिटेबल पिकिंग है और फ्लावर पिकिंग है। यानी कि वेजिटेबल पिकिंग, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के साथ इसका लिंक होगा। और एलिजिबिलिटी ये है कि आपको यूके होम ऑफिस अप्रूव्ड स्पॉन्सर चाहिए। यानी कि आपको मैं लिंक दूंगा, बताऊंगा, सारे जितने भी रिलेटेड लिंक्स हैं ना, आपको तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी एक भी आपका लिंक रोका नहीं जाएगा इंशाल्लाह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम यूके लाइसेंस्ड सीजन वर्क स्पॉन्सर, यानी कि आपने रैंडम नहीं उठाना, ठीक है। आपका जो वर्क वीज़ा है वो यूके लाइसेंस्ड सीजनल वर्क वीज़ा होना चाहिए। अगर यूके लाइसेंस्ड यानी कि अगर वो बंदा स्पॉन्सर करने का अहल नहीं है, तो उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहते हैं ना लेटर भेज रहा हूँ, चेक कर लें, असली नकली है, बेकार बातें हैं ये। वो लाइसेंस होना चाहिए और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको बनाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी कि SCOS फ्रॉम स्पॉन्सर यूनिक रेफरेंस नंबर के साथ होना चाहिए, जिसको आप वेरीफाई कर सकें। कम से कम एज 18 साल और उसके ऊपर नहीं दी गई है, तो मैं भी उसको नहीं कहता हूं। आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर 1270 पाउंड के मसावी अमाउंट दिखानी जरूरी होगी, जो कि 1 महीने से आपके अकाउंट में होगी, ठीक है। ये बात आपने नोट कर ली। और या फिर स्पॉन्सर जो है ना वो लिख के दे दे कि वो आपको पहुंचते ही 1270 पाउंड जो है वो आपको देगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इंतजाम करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पे आ जाइए, तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए यानी कि टीबी का आपका टेस्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन फिल हुए हुए हों, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इफ़ नॉट इन इंग्लिश उर्दू तो आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, फिर नोटरी से नोटराइज करने पड़ेंगे ताकि वो ट्रू कॉपी बन जाए। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये है कि फाइंड अ यूके सीजनल वर्क स्पॉन्सर, यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम यूके लाइसेंस स्पॉन्सर, यूज दिस लिस्ट इन स्पॉन्सरशिप। तो मेरे पास वो लिस्ट अवेलेबल है, मैं आपको वो लिस्ट दे रहा हूँ यूके होम ऑफर स्पॉन्सर की। आपके पास सारे कंपनीज आ जाएंगी, सबके साथ अपना मामला कीजिए, लेकिन यूके बेस्ड कवर लेटर और यूके बेस्ड जो है वो आपके पास SEO लगा हुआ अगर कवर लेटर होगा और CV होगा तो अच्छी बात है, और वो तमाम उन चीज़ों से पाक हो जो चीज़ रोकती है टेबल करने से। सम एक्टिव यूके सीजनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको मैं दे रहा हूं, ये नाम भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसमें AG रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, प्रोफोर्स आपको ऑफर करती है, ये भी आपको इंतजाम करके देगी जॉब के लिए, RE पीपल लिमिटेड ये भी आपको करके देगी, इसी में काम करती है स्पॉन्सर्ड में,
और फ्रूटफुल जॉब्स लिमिटेड ये भी काम करती है, और कनकोर्डिया यूके लिमिटेड ये भी आपको इसके अंदर काम करके देगी। आप कहते हैं कि जी आगे बताइए कि जो वो है टेस्ट फ्रॉम यूके अप्रूव्ड सेंटर इन पाकिस्तान, चेकलिस्ट टीबी टेस्ट कहाँ से होगा, तो वो भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसने करवाना होगा उसको मैं लिंक दे दूंगा। तमाम के तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 9,000 से लेकर 11,000 के बीच में ये टेस्ट हो जाता है। अप्लाई फॉर यूके सीजनल वीज़ा ऑनलाइन, तो ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, यूके गवर्नमेंट वीज़ा वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं करना। फिल द फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पे द फी, 3 स्टेप्स हैं इसके। फिल द फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड पे द फी, ये 3 डॉक्यूमेंट के अंदर काम हो जाएगा। और उसके बाद आपके दिमाग में रखना है कि आपने जैरीज वीज़ा सेंटर से, जो यूके के लिए डील करता है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में अपनी बुकिंग करानी है ताकि आपसे बायोमेट्रिक लिए जा सकें। और फिर आपने 3 हफ्ते वेट करना है अपने डिसीजन का। यू कैन ऑल्सो चूज प्रायोरिटी, यानी कि एक्स्ट्रा फीस देकर के आप उसको जल्दी भी उसका फैसला करवा सकते हैं। आप खर्चे का पूछेंगे तो खर्चे का बता दूं मैं आपको कि टोटल खर्चा ये आएगा कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो तकरीबन 298 पाउंड है, यानी कि कह सकते हैं कि 1,07,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। अगर आज की बात करें, टीबी टेस्ट आप 10,000 मान लीजिए, बायोमेट्रिक जैरीज फीस आप 16,000 मान लीजिए, हेल्थ सरचार्ज नहीं लगेगा आपके ऊपर, फ्लाइट टिकट आप 1.5 लाख 2 लाख मान लीजिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फंड 1,270 होंगे, जो कि पाकिस्तानी अगर आपके अकाउंट में 4,55,000 रुपए हैं, तो ये उस चीज़ को मीट करता है जो आपको मैं बार बार फंड की बात कर रहा हूं। इसके अलावा तमाम ख़ास जो पॉइंट्स हैं मैं आपको दे दूंगा। देखें, मतलब मामला ये है कि डेटा बहुत बड़ा होता है। ये डेटा जो है ना, ये बहुत बड़ा है, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन मैं दे दूंगा उन लोगों को जो सीरियस होंगे, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा जो है ना, मैंने बड़ा क्यों कहा, 1-2 कंपनियां तो है नहीं है, 1,32,000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं। तो मैं कितना दिखाऊं आपको, 1,32,000 कंपनीज़ है ना। अगर 15, 20, 25 होती तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ पर एक पेज पे तो नहीं आएगी ना, दिखा नहीं सकता मैं आपको स्क्रीन पर। और ना आप नोट कर सकते हैं ना, मेरे पास नीचे जगह है ना, मैं इतना बड़ा मैसेज टाइप कर सकता हूँ ना, मैं इतना डिस्क्रिप्शन में भर सकता हूँ, दोनों की लिमिट है। तो ये 1,32,000 का मामला है। तो अगर आप इसको हमारे थ्रू करवाते हैं तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि उसका फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट आप पे अप्लाई हो जाएगी, यानी कि तकरीबन आपको जो सिर्फ शुरू में एनरोलमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं है, एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका हम उसी में ही एनरोलमेंट में ही आपकी हम CV बना देंगे, आपकी हम कवर लेटर बना देंगे, आपके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर होंगे, जब रिक्वायर होंगे उनको कि ट्रांसलेट कर दें, अटेस्ट कर दें, टीबी टेस्ट कर दें, या टिकट की तरफ चले जाएं, या अप्रूवल की तरफ चले जाएं, या कम्युनिकेशन की तरफ चले जाएं, तो वो हमारी टीम करती जाएगी। आपको तमाम चीज़ें ऑनलाइन जहाँ फिलिंग करनी है वो कर देगी। और उसके बाद आपको जो आपने अगर खुद करना होगा तो आपको भी वो हेल्प प्रोवाइड कर देगी, अगर हमने करना होगा तो वो चीज़ें हम भी कर देंगे। इस तरीके से हम टीम वर्क करके हम उस वीज़े को मुकम्मल करेंगे। और इंशाल्लाह ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप बग़ैर ख़तरे के काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से ख़ुद भी कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिए हैं नीचे, आप ले सकते हैं। हमसे भी करवाएंगे तो हम भी यूके की ऑफिशियल वेबसाइट्स को यूज़ करते ही काम करेंगे। लेकिन जो चीज़ें वो आपसे मांग रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप मुकम्मल काम खुद कीजिए, किसी भी कंसल्टेंट को तंग मत कीजिए, किसी को भी वो मत कीजिए। वो अक्सर लोग बोलते हैं कि जी मैं 15 के पास चला गया नॉलेज लेने के लिए, पता नहीं आपने उनको तंग किया या अपने आप को तंग किया, 15 के पास गए। तो लिहाजा आपने करना ये है कि आपने या तो खुद सारा काम कर लें, आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। अप्लाई करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सब कुछ चीज़ें दे दिया है। देने का मकसद ये है कि अगर आपने खुद करना है तो खुद कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी कंसल्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा कर सकते हैं, किसी और कर सकते हैं, जहाँ दिल मानता है वहाँ कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि आपने काम को करना है इन ऑर्डर, बस डॉक्यूमेंट करने हैं पूरे, चीज़ें करनी है पूरी, और करनी है तरतीब के साथ, तरीके के साथ, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पर लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि ये काम लोकल भी नहीं करता ना, ये काम जब लोकल नहीं करता तो आप भी करोगे, इस काम के अंदर वो आते ही नहीं है। ये वो वीज़ा है जो बिकता भी नहीं है, ये वो वीज़ा है जो कोई ख़रीदता भी नहीं है, ये वो वीज़ा है जो
लोकल भी इसके अंदर नहीं आता। तो ग्राउंड बड़ा साफ़ सुथरा सा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूके के इस वीज़े से फ़ायदा उठाएंगे। हर वीज़ा में हर प्रोग्राम में तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात दिमाग में रख लीजिएगा तमाम लोग कि मेरे इस तमाम प्रोग्राम्स मेल्स के लिए भी होते हैं, बराबर फीमेल्स के लिए भी होते हैं। लड़कियों के लिए क्या ऑफ़र आपके पास है? आप कभी लड़कियों पर भी बात करें। लड़कियों पर मैं क्या बात करूं? यहाँ पर अगर आपने फ्रूट तोड़ने हैं, अगर आपने फूल तोड़ने हैं, अगर आपने सब्ज़ी तोड़नी है, तो उसके लिए औरत और मर्द का होने का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। फूल तोड़ना या फ्रूट तोड़ने में कौन सी ऐसी कोई चीज़ हो जाएगी कि मैं कहूँगा ये औरतों का काम नहीं है। लिहाजा तमाम वीडियोस और तमाम वीज़ाज़, वर्क वीज़ाज़, चाहे वो फूल तोड़ना हो, चाहे वो कचरे का ट्रक चलाना हो, तमाम वीज़ाज़ जो हैं वो मेल और फीमेल्स के लिए होते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।